हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में डिलीवर कर चुका हूं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के। बच्चों यहां पर देखो आई बटन आ रहा होगा, शैतानो जल्दी से देखो यहां पर आई बटन आ रहा होगा, वहां से पहले 4 लेक्चर्स को देख लेना, उसके बाद स्टार्ट करना अपने फिफ्थ लेक्चर के साथ। तो मैं आपको पूरा का पूरा पार्टनरशिप यहां पर खत्म करवा रहा हूँ विद ऑल द कॉन्सेप्ट, विद ऑल द लॉजिक, ये समझते हुए कि आपको क्लास 11th की अकाउंटेंसी बिल्कुल भी नहीं आती और मैं आपको पूरे स्क्रैच के साथ सारा का सारा टॉपिक करवा रहा हूँ। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है बोर्ड के 2025। और बच्चों सीयूटी के अंदर भी इसका क्वेश्चन बनने वाला है। इस टॉपिक का नाम बता दो सर, फिर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो। बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस सर, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसकी थोड़ी सी मैंने आप लोगों को ब्रीफिंग दे रखी थी पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं और फिर दोबारा से टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का। बच्चों बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है भैया। एक बार अगर समझ में आ गया ना तो ये मान के चल लो कि 4-5 नंबर या आपको आपके एग्जाम के अंदर दिलाने वाला है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है? देखो आपको पता है ना, पार्टनरशिप फर्म के अंदर भैया जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं सर? पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी पार्टनरशिप फर्म। बेटा पार्टनर्स ने क्या करी, मान लो पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स करी। क्या करी बच्चों? ड्राइंग्स करी। ड्राइंग्स का मतलब जानते हो ना, पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स ने पैसे निकाल लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब बच्चों पार्टनरशिप फर्म बहुत तेज है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या बोलती है कि पार्टनर्स तुम हमें क्या पे करो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करो। आपको पता है ना, ये दो अलग अलग पर्सन है। जो पार्टनर्स है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, और जो पार्टनर्स है वो नेचुरल पर्सन है, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन है सर? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए, तो पार्टनरशिप फर्म ने जब पैसे दिए किसको? पार्टनर्स को, इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स। तो भैया पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा, किसको? पार्टनरशिप फर्म को। और सर हम तो अकाउंट्स किसके बना रहे हैं ना सर? हम तो अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के बना रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो पैसे आ रहे हैं, किसकी पॉकेट में आ रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की पॉकेट में आ रहे हैं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसके लिए क्या हो गई सर? रेवेन्यू हो गई, इनकम हो गई। इनकम हो गई ना सर। इनकम जब इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो सर? अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट करते हो। इतनी सी बात समझ गए मेरी? यस बोलो बच्चों। चलो ठीक है सर। अब सर हमें ये निकालना सीखना है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। तो आओ हम जो है ना थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से एग्जांपल्स करने वाले, और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। ध्यान से देख लेना और इस एग्जांपल्स को भैया नोट भी कर लेना, बिकॉज एक बार अभी आपने लेक्चर देख लिया, दोबारा से थोड़ी ना लेक्चर देखने के अंदर टाइम वेस्ट करोगे। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या कर लो, नोटिंग कर लो, और अपनी बुक भी निकाल लो ना। पता है ना आपको ये कौन सी बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस बुक को भी निकाल लो। जो जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मार्किंग कर लिया करो, ठीक है? तो मैं बुक के ऑब्वियसली आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया आपके एग्जाम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो मान लो एक क्वेश्चन है, जल्दी से आओ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर निकालो, लिखो क्वेश्चन को। मिस्टर राहुल डिड ड्रॉइंग्स ऑफ ₹10,000। मिस्टर राहुल ने ड्राइंग कितनी करी पूरे साल के अंदर? 10,000 की ड्राइंग करी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? 10% पर एनम। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दिखाओ। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है? तो आई होप बच्चों ने कुछ कुछ आंसर अपना निकाल लिया होगा। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो बेटा आंसर कैसे निकलेगा सर? जो ड्राइंग्स थी वो कितने की थी? 10,000 की थी सर। पूरा लिख दो, 1 2 4, ठीक है? तो 10,000 की ड्राइंग्स हो गई सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है सर? 10% का है। तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा बच्चों? ₹1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने निकल के आई? ₹1,000 निकल के आए। ये तो क्या था सर? हमारा बेसिक क्वेश्चन था। अब मान लो अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बस क्या कर देता हूँ सर, चेंज कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा सर, पर एनम हटा दिया। पर एनम का मतलब जानते हो ना, पर एनम का मतलब होता था पूरे साल का। तो मतलब अगर आपने ड्राइंग करी है 10%, जो इंटरेस्ट जो लगेगा वो पूरे साल के ऊपर लगेगा। अब मान लो राहुल ने ड्राइंग करी है ₹10,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बच्चों? 10%। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? 10%। तो बेटा जब भी सिर्फ 10% लिखा होगा ना तो यहाँ पर हम टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते। या फिर मान लो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ पर एनम का। मान लो मिस्टर राहुल ने ड्राइंग करी ₹10,000 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 10%। और बेटा जो ड्राइंग्स जो करी है ना मिस्टर राहुल ने, ड्राइंग करी 1/7/2023 को इसने क्या करी? ड्राइंग करी। और हमारा जो ईयर एंड होने वाला है, जो हमारा ईयर एंड होने वाला है वो है 31 मार्च 2024, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। राहुल ने ड्राइंग करी ₹10,000 की सर। किस दिन ड्राइंग करी है? 1 जुलाई 2023। साल हमारा खत्म होएगा 31 मार्च 2024। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे? कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे? टोटल ड्राइंग्स, फॉर्मूला क्या होगा इसका? टोटल ड्राइंग्स
मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू में टाइम फैक्टर। अब देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी थी सर, 10,000 की ड्राइंग करी है सर, इंटरेस्ट कितना था 10% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का हम इंटरेस्ट लगाएंगे 10%। लेकिन बच्चों बताओ मेरे को एक बात बताओ, जो राहुल है वो इंटरेस्ट कितने अमाउंट कितने महीने का पे करेगा सर? उसने जब ड्राइंग करी है 1 जुलाई से लेके 31 ऑफ मार्च, कितने मंथ्स है मेरे दोस्तों, कितने मंथ्स है बोलो जल्दी से, कितने मंथ्स है सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स हो गए ना। तो ये जो पेमेंट जो करेगा, ये जो ड्राइंग्स की जो पेमेंट जो करेगा सिर्फ 9 मंथ्स की पेमेंट करेगा ना, इंटरेस्ट जो पे करेगा 9 मंथ का पे करेगा। सर ये 9/12 का लॉजिक तो बताओ सर हमें एक बार। चलो 9/12 का भी आपको लॉजिक बताते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 10,000 का 10% कर दूं तो आंसर कितना आएगा सर? 1,000 रुपीज आएगा। लेकिन ये 1,000 रुपीज तो इंटरेस्ट जब पे करना पड़ता जब भैया मैंने पूरे साल का अगर मैं ड्राइंग करता तो। लेकिन सर मैंने ड्राइंग करी है सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, तो मुझे 9 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? मैं तो सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करूंगा ना। राहुल अगर मैं होता तो मैं सिर्फ 9 मंथ्स का पे करता। तो बच्चों अगर मैं इस 1,000 को डिवाइडेड बाय क्या कर दूं 12 कर दूं तो कितने मंथ्स की ड्राइंग आ गई, कितने मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई सर? 1 मंथ की आ गई। और मुझे कितने मंथ्स की निकालनी है बोलो जल्दी से? सर मुझे 9 मंथ्स की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 9 कर दिया। तो बच्चों फटाफट से इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं फॉर्मूला, सर मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने सर 12 कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर आता है आप लोगों का, बताओ जल्दी से व्हाट इज द आंसर कमिंग। सर आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ बच्चों। देखो 10,000 का 10% अगर करा 1,000 रुपए, इंटू में 9 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 12 हो गया। सर आंसर आ गया 750 रुपीज। आंसर आ गया कितना? 750 रुपीज। तो बेटा ये जो पर एनम था ना, पर एनम ये पूरे साल का था। और हमने जो ड्राइंग करी थी वो 1 जुलाई को करी थी। 1 जुलाई से लेके 31 ऑफ मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट पे करना था। अगर हम 1,000 निकालते, अगर हम 10,000 का 10% करते तो आंसर आता 1,000 रुपीज। तो 1,000 इंटरेस्ट हमें जब पे करना पड़ता जब हमने साल के शुरुआत में ड्राइंग कर ली होती, ठीक है, जब हम पूरे साल का इंटरेस्ट पे कर रहे होते। लेकिन अभी सिर्फ हमने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करा है। इतनी सी बात समझ गए? ठीक है सर, इजी था ये वाला क्वेश्चन। चलो सर आगे चलो सर, आगे चलते हैं। अब आगे चलते गए बच्चों, मैंने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर एक चीज चेंज कर दी बच्चों। मैंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया। सर क्या कर दिया आपने क्वेश्चन के अंदर? मैंने बोला मिस्टर राहुल डिड ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 10%। सिर्फ क्या लिखा हुआ है 10%। बच्चों पर एनम वगैरह नहीं लिखा हुआ। तो जब भी आपके क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा होता तो यहाँ पर आपको टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना। चाहे आपको टाइम गिवन है कि सर ड्राइंग इसने कब करी थी 1 जुलाई को करी हुई थी, यहाँ पर आपको टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना। आप सीधा क्या करोगे 10,000 का 10% कर लोगे और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज आंसर आ जाएगा। फ्लैट रेट लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? फ्लैट रेट लग जाएगा इस चीज के अंदर। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। चलो अब ये वाले क्वेश्चन तो हमारे क्या हो गए सर, डन हो गए। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको करवा दूं तो देखो, मान लो मिस्टर राहुल ने फिर दोबारा से ड्राइंग करी। मिस्टर राहुल डिड ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 20,000 ऑन 1/9/2023। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बच्चों आपका 10% पर एनम। कैलकुलेट करके बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सर कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, है ना। रजिस्टर के अंदर सॉल्व करना है आपको। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितनी थी सर? टोटल ड्राइंग से 20,000 रुपीज। सर उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा था सर? 10% का इंटरेस्ट लगा था। अब बच्चों पर एनम लिखा हुआ है तो टाइम फैक्टर कंसिडर करना है। सर ड्राइंग्स किस दिन करी है? 1 सितंबर। 1 सितंबर से साल किस दिन खत्म हो रहा है सर? 31 ऑफ मार्च 2024 को खत्म होगा। तो सर काउंटिंग करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ्स हो गए। तो 7 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 12 कर दोगे। तो सर 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। इनटू में क्या कर दिया आपने 7 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 12। सर आंसर आ गया हमारा 1167। राउंड ऑफ कर दिया 66.66। तो 1167 मैंने कर दिया राउंड ऑफ करके। ठीक है, इतनी सी बात आप मेरी समझ गए? ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए। अब बच्चों एक बात बताता हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के बच्चों 2 मेथड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के जो ना 2 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज पीरियड मेथड, ध्यान से समझ लेना मेरी बात, एवरेज पीरियड मेथड, और लिख लेना मेरे साथ पीरियड मेथड। और बच्चों दूसरा मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सर ये कब कब लगता है? ध्यान से समझ लेना मेरी बात को बच्चों। एवरेज पीरियड मेथड लगता है जब हमारा टाइम ऑफ ड्राइंग्स है ना, टाइम ऑफ ड्राइंग्स
कि जब हम ड्राइंग्स जब कर रहे हैं बेटा वो कांस्टेंट है, मतलब हम हमेशा एक टाइम पे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि सर मैं हर महीने की पहली तारीख पे ड्राइंग कर लेता हूँ, या मैं हर महीने के मिडल में क्या कर लेता हूँ, ड्राइंग कर लेता हूँ, या मैं एवरी मंथ मंथ के एंड पे कर लेता हूँ, एवरी मंथ मंथ के एंड पे मैं क्या कर लेता हूँ, ड्राइंग कर लेता हूँ, 30-31 तारीख में मैं ड्राइंग करता हूँ, हमेशा हर मंथ करता हूँ। और यहाँ पर सर जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो भी क्या है बच्चों, सेम है। डी बोले तो ड्राइंग्स, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है सर, टाइम ऑफ ड्राइंग्स भी क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे, एवरेज पीरियड मेथड लगाओगे। सर एक क्वेश्चन तो करवाओ सर इसका, जरा देखे तो सही हम सर क्या होता है इसके अंदर। देखो बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात, एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लो मिस्टर राहुल डिड ड्राइंग्स एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, थोड़ा जल्दी जल्दी से लिख रहा हूं है ना, मंथ ₹10,000 की। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ राहुल क्या करता है, ड्राइंग करता है ₹10,000 की। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपका है 10% पर एनम, 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का हम 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे राहुल से। कौन लेने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर पार्टनरशिप फर्म लेने वाली है राहुल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो राहुल ने ड्राइंग्स करी एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ उसने ड्राइंग करी थी कितने की, 10,000 की। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम जब भी एग्जाम में आएगा। तो टोटल ड्राइंग्स, बच्चों ये क्वेश्चन सीयूटी में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अभी ध्यान से समझो मेरी बात। सर अगर राहुल ने हर महीने के बिगिनिंग में, मतलब पहली तारीख को 10,000 रुपए निकाले थे, तो पूरे साल में कितने पैसे निकाले थे टोटल ड्राइंग्स, तो सर 10,000 को आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 12 कर दोगे, 1,20,000 की टोटल ड्राइंग्स आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना गिवन है सर, हमें 10% गिवन है, और एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सर ये एवरेज पीरियड क्या होता है, बता रहा हूँ, सबर रखो, बता रहा हूँ। तो इसको अगर आप यहाँ पे करोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना आ जाएगा सर, 1,20,000 इंटू में क्या करोगे 10% इंटू में एपी एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, अब आपको निकालना सिखा रहा हूं मैं एवरेज पीरियड। सर एवरेज पीरियड का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। और बच्चों हमें क्या करना है, एवरेज करना है, तो एवरेज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं सर, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने कब करी सर, अगर राहुल हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो साल की जो पहला महीना था वो कौन सा था, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल इसने क्या कर दी बच्चों, ड्राइंग कर दी। 1 अप्रैल से लेके सर मुझे निकालना है साल खत्म होने तक कितना टाइम है, तो साल खत्म होने तक सर 31 मार्च, मान लो ये 23 था और ये क्या है 24। अब बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करी सर 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च, कितने मंथ से अपने पास सर 12 मंथ से, कितने मंथ से 12 मंथ से। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, राहुल ने लास्ट ड्राइंग कब करी है सर, राहुल ने लास्ट ड्राइंग करी है मार्च के अंदर। आखिरी महीना कौन सा था साल का सर, मार्च का। और मार्च के कब करी सर, 1 मार्च को करी होगी ना सर, 1 मार्च को करी होगी। 1 मार्च से 31 ऑफ मार्च तक कितने महीने हो गए दोस्तों, सर 1 महीना हो गया। डिवाइडेड बाय क्या कर दिया सर, 2 कर दिया। तो सर ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया सर 6.5। तो एवरेज मंथ्स कितने आ गए सर, एवरेज पीरियड हमारा कितना आ गया 6.5। तो बेटा यहाँ पर अब आप एवरेज पीरियड की जगह किसको लिख दोगे सर, एवरेज पीरियड की जगह अब आप यहाँ पे लगा दोगे 6.5, और इसको क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो 12,000 मतलब 1,20,000 का 10%, 12,000 इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12 कर लोगे, तो बच्चों आपका आंसर आ गया 6,500। समझे मेरी बात, नहीं समझे बच्चों, समझने वाली जो चीज है ना वो ये वाली चीज है, बहुत बढ़िया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपको हमेशा देखना है कि आपने पहली ड्राइंग कब करी। सर हर महीने की पहली तारीख में ड्राइंग कर रहा था, तो सर 1 अप्रैल को ड्राइंग कर दी। 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च, कितने मंथ्स हो गए सर, 12 मंथ्स हो गए। सर लास्ट ड्राइंग कब करी सर, आखिरी महीना कौन सा था, मार्च का था, और मार्च की पहली तारीख हो गई। तो 1 मार्च से लेकर 31 ऑफ मार्च कितने मंथ्स हो गए सर, 1 मंथ हो गया। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप कर दोगे तो 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बच्चों, आंसर 6.5 आ गया सर। इतनी सी बात समझ गए ना, यस सर। चलो तो ये हो गया एक क्वेश्चन।
चलो अब बच्चों इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े क्या करता रहता हूँ, चेंजेस करता रहता हूँ। जैसे मान लो अभी मैंने क्या बोला, ये बिगिनिंग में ड्राइंग करता था, अब मैंने बोल दिया एट द एंड ऑफ ईच मंथ ये क्या कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था। तो राहुल डिड ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कितने, 10,000 रुपीज की। बच्चों क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स अभी भी कितनी रहेगी सर, 1,20,000 ही रहेगी, क्योंकि 10,000 निकाल रहे हैं हर महीने, तो 12 महीने निकाले 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम रहेगा बच्चों, सिर्फ पता है चेंज किसके अंदर आएगा सर, चेंज आएगा एवरेज पीरियड के अंदर। ठीक है, चेंज किसके अंदर आएगा बच्चों, एवरेज पीरियड के अंदर चेंज आएगा। आओ देखते हैं सर चेंज कैसे आएगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने ड्राइंग करी एट एंड ऑफ ईच मंथ, तो पहला मंथ कौन सा था, अप्रैल, और अप्रैल का एंड क्या हो गया, जनवरी फरवरी, 30th ऑफ अप्रैल। तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी बच्चों, फर्स्ट ड्राइंग कब करी, 30th ऑफ अप्रैल 23, वहां से लेके 31st ऑफ मार्च 24, कितने मंथ्स है सर, एक महीना खत्म हो गया ना अप्रैल का, तो सर कितने मंथ्स बचे, 11 महीने बचे सर। अप्रैल को काउंट नहीं करोगे, कहां से काउंट करोगे, मई से काउंट करोगे 31st ऑफ मार्च तक। ठीक है सर। सर लास्ट ड्राइंग कब करी, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कुछ समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे सर, लास्ट ड्राइंग करी आखिरी महीना मार्च, मार्च का भी आखिरी क्या हो गया, 31st ऑफ मार्च, 31st ऑफ मार्च से 31st ऑफ मार्च कितना टाइम बचा सर, 0, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आंसर कितना आया सर 5.5। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर कितनी ले ली सर हमने, 5.5। अब आंसर क्या आया, 12,000 इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ गया हमारा ₹5500। समझे मेरी बात। तो क्वेश्चन आ सकता है ड्राइंग करी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ड्राइंग करी एट द एंड ऑफ द मंथ, या फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर वो क्या कर देगा सर, यहाँ पे एंड की जगह क्या लगा देगा कि ड्राइंग करी एट मिडल ऑफ एवरी मंथ। मैं अब बच्चों से बोलना चाहूंगा, बच्चों ध्यान से समझना, वीडियो को पॉज कर दो और फटाफट से एवरेज पीरियड निकाल के दिखाओ, और जिन भी बच्चों ने निकाल दिया कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कि सर आप लोगों ने एवरेज पीरियड क्या निकाला। तो जब आप लोग सही आंसर निकालते हो ना, तो बच्चों पढ़ाने वाले को बहुत मजा आता है कि चलो मेरे बच्चों ने मेरी बात को समझ लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। जिन बच्चों ने निकाल लिया वो बात अच्छी है, जिन्होंने नहीं निकाला तो भैया मेरी चीटिंग कर लो, और क्या करोगे हैं। ठीक है सर, नहीं हम आपकी चीटिंग नहीं करेंगे, हम निकाल के दिखाएंगे। चलो ठीक है, निकाल के दिखाओ फिर। अब बच्चों मैं ड्राइंग कर रहा हूँ एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब करी, अप्रैल में, अप्रैल का मिडल क्या हो गया सर, 15th ऑफ अप्रैल 2023। यहां से लेके अगर मैं देखूं 31st ऑफ मार्च 2024, कितने मंथ्स हो गए बाबू, आधा महीना ही तो खत्म हुआ आपका। अप्रैल का कितना महीना खत्म हुआ सर, आधा महीना, तो कितने महीने बचे सर, 11.5 मंथ्स बचा। सर लास्ट ड्राइंग कब करी सर, मार्च में करी, लास्ट ड्राइंग कब करी सर, मार्च में करी, और मार्च के भी मिडल में करी। मार्च का मिडल क्या हो जाता है बच्चों, 15th ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च से लेके सर 31st ऑफ मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया बच्चों 6। तो आंसर कितना आ गया 6, तो 11.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितने मंथ्स आ गए बच्चों, 6 मंथ्स आ गए। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, यहाँ पर आप क्या लोगे बच्चों एवरेज पीरियड के अंदर, तो सर यहाँ पर अब एवरेज पीरियड आ जाएगा हमारा 6 मंथ्स। तो 12,000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ गया आपका 6,000 रुपीज। समझ रहे हो। तो आप मंथ मंथ का तो समझा दिया मैंने आपको, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब बच्चों ये तो हो गई एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि एवरेज पीरियड में पूछा जा सकता है। बच्चों दूसरी वैरायटी हो जाती है जब आप ड्राइंग्स करते हो एवरी क्वार्टर। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो क्वेश्चन एज इट इज सेम है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मिस्टर राहुल, राहुल राहुल डिड ड्राइंग्स ऑफ ₹10,000 एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना, 10% पर एनम। और हर क्वार्टर में ड्राइंग करता था, कब करता था, पहले अगर मैं बात करता हूँ, पहले हम बात करेंगे सब बिगिनिंग में करता था, दूसरा हम क्वेश्चन करेंगे कि सब मिडल में करता था, और लास्ट हम करेंगे कि सर ये ड्राइंग करता था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिस्टर राहुल डिड ड्राइंग्स ऑफ ₹10,000 एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालना है। 3 केसेस है आपके पास कि सर एक इसने ड्राइंग करी बिगिनिंग के अंदर, एक इसने ड्राइंग करी मिडल के अंदर, और एक इसने ड्राइंग करी एंड के अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है साल में कितने क्वार्टर होते हैं। तो सर क्वार्टर का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स की हम बात करते हैं, तो एक हो गया अप्रैल मई जून, एक हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, एक हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और एक हो गया जनवरी फरवरी मार्च। तो ये हो गए आपके 4 क्वार्टर्स। बच्चों ये क्वार्टर के बिगिनिंग में करना है, तो पहला क्वार्टर कौन सा था, अप्रैल मई जून। इसका बिगिनिंग कौन सा हो गया सर, अप्रैल, और अप्रैल का भी कौन सा अप्रैल हो गया सर, 1 अप्रैल। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल ड्राइंग्स
टीडी बोले तो टोटल ड्राइंग्स, इनटू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। आपको पता है ना एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट हम कब करते हैं, जब ड्राइंग्स का अमाउंट हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा ड्राइंग्स का अमाउंट कांस्टेंट है 10,000 रुपीज, और सर हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी क्या चल रहा है सर, कांस्टेंट चल रहा है। कि सर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर राहुल क्या कर देता है, ड्राइंग करता है। तो बच्चों यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी, हाँ जी टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी सर यहाँ पे, सर 10,000 करता है एवरी क्वार्टर, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो आप 10,000 को मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, 4 से करोगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 मत कर देना, कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया होगा, और जिसने नहीं करा तो वो भैया होशियार बच्चा था, है ना। ऐसे गुस्से होने वाली बात थोड़ी ना है कि सर हमने तो नहीं करा था सर, गलत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करता हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बच्चों, 10% है। एवरेज पीरियड की बात करें तो एवरेज पीरियड अभी बच्चों निकालेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी, बोलो फर्स्ट ड्राइंग कब करी, पहला क्वार्टर कौन सा था, अप्रैल मई जून। सर उसका पहला महीना अप्रैल, 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग करी, 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च कितने मंथ्स हो गए सर, 12 मंथ्स हो गए ना सर, है ना। सर लास्ट ड्राइंग कब करी थी, अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर करता है तो लास्ट क्वार्टर कौन सा था, जनवरी फरवरी मार्च। उसका बिगिनिंग कौन सा था, जनवरी। जनवरी की पहली तारीख को उसने क्या करी, ड्राइंग करी। तो कब करी, जनवरी की फर्स्ट को उसने ड्राइंग करी, 1 जनवरी से 31 ऑफ मार्च, 31 ऑफ मार्च, यस कितने मंथ्स हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। सर 3 महीने हो गए बच्चों, कितने महीने हो गए, 3 महीने। डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो 12 + 3 सर कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ गया बच्चों, 7.5। तो एवरेज पीरियड निकल के आया 7.5। तो बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करोगे, इनटू में एवरेज पीरियड की जगह क्या लगा दोगे, 7.5 लगा दोगे। बहुत ही बढ़िया सर, सर बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया ऐसा कॉन्सेप्ट करके। सर आज तक हमने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं करा, मैं तो कह ही रहा था भैया कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मजेदार है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी निकल के आ गई, 2,500 रुपीज। तो ये तो हमने करा जब हमने ड्राइंग करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बच्चों तुम लोग फटाफट से करके दिखाओ एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को पॉज कर दो और फटाफट से करके बताओ। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा तो भैया उसमें मज़ा नहीं आएगा जितना खुद करके जब हमारा आंसर निकलता है ना। पता है एक सब्जेक्ट अच्छा कब लगता है, जब सर हमारे उसके आंसर्स निकलने लग जाते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को समझने लग जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना तो वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो जाता है। और अगर वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो भैया कभी वो आपका सब्जेक्ट फेवरेट नहीं बन पाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहला क्वार्टर कौन सा था, तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स तो वही रहेगी 40,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रहेगा, 10%। एवरेज पीरियड यहाँ पर कैसे लेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करी, पहला क्वार्टर ये वाला था, उसके मिडल में कौन खड़ा हुआ है, मई। और मई का भी कौन सा, 15 मई। 15th ऑफ मई से लेके 31st ऑफ मार्च की हम बात करेंगे तो 15th ऑफ मई से 31st ऑफ मार्च टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सर 1.5 महीना खत्म हो गया तो कितना महीना बचा, 10.5 मंथ्स बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी थी हमारे बच्चों ने, सर ड्राइंग्स कब करी सर, लास्ट क्वार्टर का मिडल फरवरी का मिडल 15 फरवरी, 15 फरवरी से 31st ऑफ मार्च कितने महीने बचे सर, 1.5 मंथ्स बचा ना सर, यस सर। तो 10.5 + 1.5 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बच्चों, 6। तो इसको क्या बोलेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत ज्यादा मजा आ गया सर। जिन बच्चों का आंसर निकल के आ गया था उन लोगों को लग रहा होगा कि यस सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर वीडियो को देख के। और बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना 100% आपके या तो एमसीक्यूज में आने वाला है क्लास 12th में, या एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनने वाला है जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अभी जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आगे चल के, हर किसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। या फिर बच्चों अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके सीयूईटी का पार्ट बनने वाला है। तो ये चीज़ खत्म हुई बच्चों। आगे एक और चीज़ की बात करते हैं आपके सर। अब तो एंड वाला तो करके दिखा दो कि भैया इसने ड्राइंग करी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मेरे को पता है कुछ बच्चे ने कर दिया होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है, कर ले होंगे नहीं कर ले होंगे, ठीक है, के सर जब करके दिखाएंगे उसके बाद ही हम करेंगे। तो सर टोटल ड्राइंग्स कितनी, 10,000 रुपीज की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बच्चों, 10%। अब बात करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बेटा फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वार्टर। इसका एंड कौन सा हो गया सर जी, जून। और जून का एंड क्या हो गया, 30 जून।
30 जून से लेके 31 मार्च बच्चों 3 महीने तो खत्म हो गए ना, अप्रैल भी खत्म, मई भी खत्म, जून भी खत्म, कितने मंथ्स बचे? 9 मंथ्स ही तो बचे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 9 मंथ्स हो गया सर जी। फिर बात करते हैं सर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कौन सी थी? जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का भी आखिरी और मार्च का भी 31 मार्च से 31 मार्च। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जीरो। जीरो को 9 प्लस वो जीरो डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आता है सर? 4.5 डिवाइडेड बाय 12। OMG सर, सर वेरी गुड सर, सर हमें समझ में आ गया सर। क्या करना है बच्चों? लाइक क्या करना है बच्चों? ठोकना है, लाइक ठोको, कमेंट करो जिन जिन को भी समझ में आ गया। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखा हमने सर एवरेज पीरियड मेथड से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। अब ये वाला मेथड बहुत छोटा है, वो आप 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि सर प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई नो आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, और जिन बच्चों ने लिख लिया ना बच्चों, जिस बच्चों ने रजिस्टर बना के एक बार लिख लिया ना, उसका तो मैं बोलूं कि भैया कोई भी उसके मार्क्स रोक नहीं सकता मोर देन 90 मार्क्स लाने से, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर। तो चलो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ क्या करना है? दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक का बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको पता है ना वीडियो कब कब आती है दोस्तों? MWF मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे हम डेली मिलेंगे सर 8:30। डेली मतलब मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को 8:30 पे हमारी वीडियो आया करेगी। हाफ एन आवर की आपकी वीडियो रहती है जिसको आप आराम से क्या कर सकते हो सर? देख सकते हो। बाय बाय।